कुछ दिन पहले ऐसा हुआ करता था कि यूपी और बिहार को लोग एक बीमारू राज्य यानी कि पिछड़े हुए राज्य कहा करते थे। लेकिन समय के चलते कुछ ऐसा हुआ कि यूपी आज इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला स्टेट बन चुका है और बिहार की हालात अभी भी इतने खराब हैं, यानी कि वो पिछड़े हुए राज्यों की गिनती में आज भी आता है और पहले भी आता था। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिहार के वो क्या कारण हैं जिनकी वजह से बिहार आज भी पिछड़ा हुआ राज्य है और यूपी उससे बहुत आगे निकल चुका है। अगर बात करें तो बिहार की रैंक की, यानी कि बिहार की रैंक जो अभी इंडिया के स्टेटों में है वो 14वीं रैंक है, यानी कि बिहार इंडिया का 14वां सबसे अमीर राज्य है और उत्तर प्रदेश इंडिया का दूसरा सबसे अमीर राज्य है। इस वीडियो में हम 3 केस पर बात करेंगे, यानी कि बिहार के वो क्या बड़े बड़े कारण हैं जिनकी वजह से बिहार आज गरीब राज्य है। स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1। दरअसल बिहार में सबसे बड़ी कमी जो लगती है वो है राजनीति, यानी कि बिहार की सरकार खुद स्थिर नहीं है तो वो बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की विकास के बारे में कहाँ से सोचेगी। बिहार में 70 साल में 40 बार तो सत्ता बदल गई थी और 23 बार अलग अलग मुख्यमंत्री बदल गए थे, यानी कि 70 साल ये कोई ड्रामा चल रहा था या फिर राजनीति। बिहार की राजनीति जो है वो बड़ी ही अस्थायी है। हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपनी पुरानी पार्टी जेडीयू को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का निर्णय लिया है, यानी कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा देकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि बिहार लैंड लॉकेड है, यानी कि वो चारों तरफ से बंद है, उसके पास कोई समुद्री मार्ग नहीं है, इससे कि वो अपना व्यापार यानी कि बिजनेस दूसरे स्टेटों में अपना माल ट्रांसपोर्ट कर सके। तो मैं उन्हें बता दो कि बिहार में इतना माल बनता ही नहीं है जो दूसरे राज्यों में ट्रांसपोर्ट हो। आपने कहा कि बिहार लैंड लॉकेड है, यानी कि वो चारों तरफ से बंद है, ये बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर ये बात गलत भी साबित होती है। बिहार की तरह ही और भी राज्य ऐसे हैं जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, लेकिन उनकी कामयाबी तो आज आसमान को छू रही है। तो यानी कि ये बात कहीं ना कहीं गलत भी बैठती है। केस नंबर 2 कि बिहार में कोई भी बड़ी इंडस्ट्रीज यानी कि कंपनी नहीं है और इसकी मेन वजह है कि बिहार के लोगों के पास इतना एरिया ना होना, यानी कि एक इंडस्ट्री को लगने के लिए सारा एरिया चाहिए। अब समस्या क्या है कि बिहार के लोगों के पास छोटे छोटे खेत होते हैं। किसी भी बिजनेसमैन को अगर बिहार में लगभग 20 हेक्टेयर जमीन खरीदनी है तो लगभग ऐसा लगता है कि 15 से 20 लोगों से बात करनी होगी, यानी कि इसी झंझट को देखते हुए कोई भी बड़ा बिजनेसमैन बिहार में अपना इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता। कोई भी तरक्की का साधन नहीं है, इसलिए वहाँ के लोग सिर्फ खेती पर निर्भर है, यानी कि उनका खेती ही मात्र एक रोजी रोटी है जिसके सहारे वो अपना वक्त काट रहे हैं। बिहार में पहले लगभग 3000 राइस मिल्स हुआ करते थे, यानी कि बिहार पहले चीनी और चावल का बहुत बड़ा उत्पादक था, जिनमें से आज लगभग 2000 राइस मिल्स पर ताले लग चुके हैं। 1960 से 1970 के बीच बिहार अकेला ही ऐसा राज्य था पूरे इंडिया में। पहले बिहार में 33 शुगर मिल्स थे, जिनमें से आज 18 बंद हो चुके हैं। अब बिहार केवल 2% चीनी प्रोवाइड करता है इंडिया के लिए। बिहार की कमजोरी का आज तक सबसे बड़ा मुद्दा है वो है लोगों का खुद का बिजनेस नहीं करना, खुद का स्टार्टअप्स नहीं करना। जिस तरह कुएं का मेढक पूरे कुएं को ही एक संसार समझता है, ठीक उसी प्रकार बिहार के लोग सिर्फ यूपीएससी को ही अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य यूपीएससी को ही समझते हैं और यही बिहार के लोगों की सबसे बड़ी मूर्खता है। यानी कि लोग सोचते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, यानी कि खुद के स्टार्टअप्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। यानी कि वो आईएएस बन गया तो उसे उतना दहेज मिला और ये आईएफएस बन गया तो इसे इतना दहेज मिला। यानी कि कहने का मतलब यही है कि बिहारी के लोगों को मेन उद्देश्य यही होता है कि हमें तो बस सरकारी नौकरी चाहिए, यानी कि वही उनकी सोच बस आईएएस तक ही है। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि इंडिया में आईएएस के अलावा और भी बहुत कुछ है कि वो देखना तो चाहे कम से कम। सो आई रिक्वेस्ट टू एनीवन प्लीज शेयर दिस वीडियो एवरीवन, यानी कि जितना हो सके बिहारी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि वो अपने स्टेट की, अपने राज्य की अर्थव्यवस्था सुधार सके, वो समझ सके कि हमारे बिहार की गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है। और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री।